फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोनोलिथिक एप्लीकेशन के बारे में देख लिया था, जिसमें क्या होता है एक ही मशीन में आपके सब कुछ रहते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, मतलब सब कुछ एक ही मशीन पे होता है, लेकिन उसके कई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आज हम लोग देखेंगे नया आर्किटेक्चर जिसको कहते हैं माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज उस तरह के आर्किटेक्चर होता है जिसमें हम पूरे एप्लीकेशन को स्मॉलर एप्लीकेशन में डिवाइड कर देते हैं, ढेर सारी मल्टीपल स्मॉलर एप्लीकेशन में डिवाइड कर देते हैं। और यूजुअली ये जो एप्लीकेशन होते हैं इन्हें हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप होता है जो सर्विस को रिक्वेस्ट करता है, सर्विस रिक्वेस्टर की तरह एक्ट करता है। दूसरा ग्रुप वो होता है जो सर्विस प्रोवाइडर की तरह एक्ट करता है। यूजुअली ये सर्विस रिक्वेस्ट करता है और ये सर्विस प्रोवाइड करता है। और यूजुअली ये जो मल्टीपल स्मॉलर एप्लीकेशंस होते हैं ये लूजली कपल्ड होते हैं, यूजुअली कपल्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है अभी हम लोग देखेंगे। और ये जितने भी मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, अब इसमें होता क्या है, जैसे आपके ढेर सारे एप्लीकेशंस थे, एक बड़ा सा एप्लीकेशन था मोनोलिथिक का, उसको आपने ढेर सारे एप्लीकेशन में तोड़ दिया, S1, S2, S3। सबका अपना खुद का कोड बेस होगा, ठीक है। अब अगर एक दूसरे से किसी को कम्युनिकेट करना है तो वो सिर्फ एपीआई के थ्रू ही कम्युनिकेट कर सकता है। कैसे कम्युनिकेट कर सकता है? एपीआई के थ्रू। ऐसा नहीं होगा S1, S2 के डाटाबेस से डायरेक्टली कम्युनिकेट करते, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन होगा वो एक दूसरे के एपीआई के थ्रू ही होगा और ये सब कुछ इंडिपेंडेंट वर्क करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये इंडिपेंडेंट वर्क करता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप सबने यूज किया होगा कोई कैब सर्विस, जैसे उबर हो गया या ओला हो गया। तो इसको हम देखते हैं, इसके एग्जांपल से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए अब जो उबर और ओला है इसमें ढेर सारे काम करने होते हैं। जैसे एक ऐसे यूजर हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक ड्राइवर का पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा पेमेंट के लिए एक अलग सिस्टम होता है, उसके अलावा कैब बुक करने का एक अलग सिस्टम होता है, फिर ट्रैकिंग करने का एक अलग सिस्टम होता है। तो ये सब जो होता है, ये सब जो ढेर सारे पार्ट्स हैं, जहां मोनोलिथिक में सब कुछ एक ही सिस्टम में होता है, ठीक है। वहीं पर माइक्रो सर्विसेज में ये एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई कैब बुक करना है तो आपका यूजर इंफॉर्मेशन लेगा, ठीक है। उसके बाद वहां से आपको वो देखेगा कि लोकेशंस के साथ देखेगा और फिर टॉक करेगा एपीआई के थ्रू कि ड्राइवर का लोकेशन, जो ड्राइवर आसपास में होंगे उनको वहां पर दिखा देगा। फिर आपके यूजर एप्लीकेशन से टॉक करेगा कि आप पेमेंट किए हैं या नहीं। अगर पेमेंट कर दिए हैं तो फिर उसको वो बुकिंग पे कर देगा, और बुकिंग हो गई है तो आपको ट्रैकिंग आईडी दे देगा, और वही ट्रैकिंग आईडी ड्राइवर को भी मिल जाएगी कि वो भी देख सके कि यूजर कहाँ पर है। तो ये ढेर सारे जो अब एक बड़ा सा सिस्टम था कैसे कैब बुक होती, उसको ये मल्टीपल स्मॉलर सिस्टम में तोड़ दिया है। और सबका अपना अपना कोड बेस है, इसका 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 अपना कोड बेस है और इसका अपना कोड बेस है। और जो भी एक दूसरे से टॉक करेंगे वो हमेशा जो टॉक करेंगे वो एपीआई के थ्रू ही टॉक करेंगे। तो माइक्रो सर्विसेज में ये होता है कि हर कोई इंडिपेंडेंट होता है और हर कोई एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन करेगा वो हमेशा कम्युनिकेशन कैसे करेगा? एपीआई के थ्रू करेगा। इसमें एक चीज जो सबसे सही होता है कि हर किसी का अपना डेटाबेस होता है, ठीक है। और हर कोई अपना इंडिपेंडेंट होता है और टॉक करने के लिए एपीआई का यूज करता है। अब देखिए ये जो सर्विस है इसके भी कई एडवांटेजेस होंगे और डिसएडवांटेजेस होंगे। तो हम एक एक करके दोनों देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस में देखिए पहला एडवांटेज ये है कि ये जो होता है आप सेलेक्टिव स्केलिंग कर सकते हैं। इन केस आपके पास ड्राइवर बहुत कम है, ठीक है, ड्राइवर तो कम होंगे, ठीक है, लेकिन यूजर बहुत ज्यादा होंगे। तो अगर आपका यूजर का डेटाबेस बहुत बड़ा है, डेटाबेस ज्यादा है, तो आप इसके लिए डेटाबेस बड़ा ले सकते हैं, ठीक है। आप ड्राइवर के लिए छोटा डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप सेलेक्टिव स्केलिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस
अलग अलग जगह पे है, तो किसी अगर आपको एक पार्ट को स्केल करना है, किसी एक पार्ट को स्केल करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। इसी को कहते हैं सेलेक्टिव स्केलिंग। उसके अलावा क्या होता है, ये फॉल्ट आइसोलेशन होता है। इसमें फॉल्ट आइसोलेशन एक टर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है फॉल्ट आइसोलेशन का मतलब? फॉल्ट आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि इन केस मान लीजिए कि ड्राइवर के सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि यूजर का भी डेटाबेस बेकार चला जाएगा, यूजर का भी फ्रंट एंड बैक एंड काम करना बंद कर देगा। यहाँ पर क्या होगा, ड्राइवर का अगर कोई भी क्रैश आता है या इसके सिस्टम में कोई एरर आता है तो बाकी जो सिस्टम है वो परफेक्टली वर्क करेंगे। इसका मतलब होता है एक का फॉल्ट पूरे सिस्टम पे, पूरे एप्लीकेशन को खराब नहीं करता है। जैसे मैंने मोनोलिथिक में बताया था कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक का सिस्टम पूरे के पूरे डेटाबेस को खराब नहीं करता है। उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर जो कपलिंग होती है वो लूज कपलिंग होती है, लूज कपलिंग होती है। इसका मतलब क्या है कि हम अगर चाहें तो किसी एक एक चीज में चेंज कर सकते हैं, यानी कि ड्राइवर में अगर हम कोई चीज चेंज करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, या अगर यूजर के लिए हम अलग से हम यूआई डिजाइन करना चाहते हैं, अलग यूआई डिजाइन करना चाहते हैं, ड्राइवर का अलग यूआई डिजाइन करना चाहते हैं, तो हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट होने के कारण हम एक दूसरे के का अलग अलग यूआई डिजाइन कर सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है, इसमें हम मल्टीपल टेक्स्ट सर्विस यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट सर्विस यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर हम चाहें तो यूजर का हम जावा में बना सकते हैं कोड बेस, ओके, ड्राइवर का हम पाइथन में बना दें, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग चीजें हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हर कोई एकदम इंडिपेंडेंट है, तो इससे ये दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन मोनोलिथिक में ऐसा नहीं कर सकते, आपको जो भी कोड बेस लेंगे आपको सेम कोड बेस यूज करना पड़ेगा। एक फायदा ये हो जाता है, और एक और फायदा होता है कि लो डिप्लॉयमेंट टाइम होता है, लो डिप्लॉयमेंट टाइम होता है। यानी कि देखिए जब पूरा सब कुछ एक जगह नहीं रहेगा तो आप आराम से एक एक चीज को डिप्लॉय कर सकते हैं, एक एक चीज को चेक कर सकते हैं। आप यूजर को चेक कर सकते हैं क्या यूजर ने सारे सब कुछ सही किए हैं कि नहीं किए। फिर ड्राइवर का आप अलग से चेक कर सकते हैं, अलग अलग चेक कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट टाइम कम रहेगा। अगर आपने कुछ चेंजेस सिर्फ यूजर में किए हैं तो आपको सिर्फ यूजर को फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा, ना कि ड्राइवर को भी फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा। ये कुछ एडवांटेजेस हो गए जो मिलते हैं आपको अगर आप माइक्रो सर्विस यूज करते हैं। अब इसके साथ अगर कुछ आएंगे तो डिसएडवांटेजेस भी आएंगे। अब वो डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी देख लेते हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये एपीआईज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, तो अगर लेटेंसी जो होगी वो इसमें बढ़ जाएगी। तो अगर कोई आप ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें लेटेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए ये प्रॉब्लम करेगा क्योंकि इसमें लेटेंसी इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा देखिए आप सबके लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, अलग अलग चीजें बना रहे हैं, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एक ये प्रॉब्लम होगी, कॉस्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके अलावा आप ढेर सारी चीजें बना रहे हैं तो सिक्योरिटी देना या इसको मैनेज करना भी टफ होगा क्योंकि हर किसी की सिक्योरिटी अलग से देखनी पड़ेगी। मोनोलिथिक में क्या था, एक ही सिस्टम था, उसकी सिक्योरिटी बस देखनी थी। यहाँ पर ढेर सारे हैं तो सिक्योरिटी करना भी टफ काम हो गया इसका, ये एक प्रॉब्लम हो गई। उसके अलावा क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि अगर आपको हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे देखना है कि अगर यूजर ने ऐसा काम किया तो ड्राइवर के पास डाटा कैसे जाएगा, हर तरीके के अगर आपको परम्यूटेशन लगा के सब कुछ चेक करना है तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा क्योंकि हर किसी का डेटाबेस अलग है, चीजें अलग है, तो आपको हर परम्यूटेशन चेक करना बहुत ही टफ काम होगा। तो इंटीग्रेशन के साथ पूरे सिस्टम को एक साथ चेक करना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है, ये प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं माइक्रो सर्विस के। तो माइक्रो सर्विसेज में हम लोगों ने देखा क्या, उसे देख लेते हैं। माइक्रो सर्विसेज में हम लोगों ने पहला चीज ये देखा कि ये पूरे सिस्टम को मल्टीपल स्मॉलर एप्लीकेशन में तोड़ देता है, सब कुछ इंडिपेंडेंट वर्क करता है। यूजुअली ये दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, सर्विस रिक्वेस्टर के पार्ट में और सर्विस प्रोवाइडर के पार्ट में। सबका अपना डेटाबेस होता है और एक दूसरे से जो टॉक करते हैं वो एपीआईज के थ्रू करते हैं, ना कि डायरेक्टली उनके डेटाबेस से टॉक करेंगे। और ये सब कुछ लूजली कपल्ड होते हैं। अब इसके कई डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे कि माइक्रो सर्विसेज और मोनोलिथिक सर्विसेज में कौन सा बेहतर है। इनका कंपैरिजन वीडियो एक बना दूंगा मैं जिसमें सब कुछ अच्छे से डिटेल से समझा दूंगा।
तब तक के लिए गुड बाय।